चलिए आज गोता लगाते हैं समंदर के सबसे गहरे और सबसे डरावने रहस्यों में से एक में। ये कहानी है एक ऐसे जहाज की जो मिला तो सही, लेकिन एक ऐसे सवाल के साथ जो आज तक समंदर की लहरों में गूंज रहा है। जरा सोचिए, चारों तरफ मीलों तक सिर्फ पानी ही पानी और बीच में एक जहाज बिल्कुल अकेला, बिना किसी कप्तान के, लहरों के भरोसे बह रहा है। इसी डरावने मंजर से शुरू होती है हमारी कहानी। और यहीं उठता है वो सवाल जो आज भी लोगों को परेशान करता है। जहाज पर कैप्टन, उनकी पत्नी, उनकी 2 साल की छोटी सी बेटी और 7 क्रू मेंबर्स थे। कुल 10 लोग। आखिर वो सबके सब कहाँ गायब हो गए? तो इस पहेली की पहली कड़ी को जोड़ने के लिए हमें ठीक उस पल में वापस जाना होगा जब इस भूतहा जहाज को पहली बार देखा गया था। देई ग्राटिया नाम के एक जहाज के कैप्टन डेविड मोरहाउस ने जब दूर से मैरी सेलेस्टे को देखा तो उन्हें कुछ अजीब लगा। मैरी सेलेस्टे को तो अब तक इटली पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ अटलांटिक के बीचों बीच क्या कर रहा था? जहाज की चाल में कुछ भी नॉर्मल नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे चलाने वाला कोई है ही नहीं। बस इसी शक ने कैप्टन मोरहाउस को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इतिहास के सबसे बड़े समुद्री रहस्य में कदम रखने जा रहे हैं। जब मोरहाउस के लोग मेरी सेलेस्टे पर चढ़े तो उनके सामने जो नजारा था उसने इस रहस्य को सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा उलझा दिया। जहाज पर मिले सुराग एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। एक तरफ तो जहाज पर सब कुछ इतना ज्यादा नॉर्मल था कि यकीन करना मुश्किल था। खाने पीने का सामान भरा पड़ा था, क्रू के लोगों का निजी सामान, पैसे, सब कुछ अपनी जगह पर था। ऐसा लग रहा था मानो सब लोग बस अभी अभी उठकर कहीं गए हों। लेकिन जहां एक तरफ ये सब था, वहीं दूसरी तरफ कुछ चीजें चीख चीख कर कह रही थीं कि लोग बहुत बड़ी मुसीबत में थे। जहाज की इकलौती लाइफबोट गायब थी। कैप्टन के नेविगेशन के सारे जरूरी उपकरण भी गायब थे और जहाज की लॉगबुक में आखिरी एंट्री 10 दिन पहले की गई थी। तो जब ये मामला अदालत में पहुंचा तो उस समय की सबसे पहली और ऑफिशियल थ्योरी यही बनी। अटॉर्नी जनरल को पक्का यकीन था कि जहाज पर रखे अल्कोहल को पीकर क्रू के लोगों ने बगावत कर दी, कैप्टन और उसके परिवार को मार दिया और फिर लाइफबोट लेकर भाग गए। अब इस थ्योरी ने सालों तक लोगों के बीच अटकलों को हवा दी। और जैसा कि ऐसी कहानियों के साथ होता ही है, सच से ज्यादा अफवाहें और मनगढ़ंत कहानियां फैलने लगीं। चलिए जरा इन कहानियों पर भी एक नजर डालते हैं। पर ये सारी थ्योरीज एक एक करके खारिज हो गईं। अगर समुद्री डाकू आते तो जहाज का कीमती सामान क्यों छोड़ जाते? अगर किसी समुद्री दैत्य ने हमला किया होता तो जहाज पर कोई निशान तो होता, और अगर क्रू ने बगावत की होती तो लड़ाई झगड़े का कोई तो सबूत मिलता। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर कहानी में एंट्री होती है शर्लॉक होम्स के बनाने वाले आर्थर कॉनन डॉयल की। उन्होंने इस घटना से प्रेरणा लेकर एक फिक्शनल कहानी लिख दी और वो कहानी इतनी ज्यादा मशहूर हुई कि लोगों ने उसे ही सच मान लिया। आज भी बहुत से लोग जहाज का असली नाम मैरी सेलेस्टी की जगह गलती से मारी सेलेस्टी बोलते हैं। ये सब उसी कहानी का असर है। खैर, दशकों तक ये रहस्य कहानियों और अफवाहों में ही जिंदा रहा। फिर आया वो दौर जब साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमें इस पहेली को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का मौका दिया। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर एन मैकग्रेगर ने फैसला किया कि वो इस केस को फिर से खोलेंगी, लेकिन इस बार वो कहानियों पर नहीं बल्कि पक्के सबूतों और साइंस पर भरोसा करेंगी। उन्होंने पुराने सारे दस्तावेजों को खंगाला। फिर उन्होंने उस समय के मौसम और समुद्री धाराओं के डेटा का इस्तेमाल करके कंप्यूटर पर एक मॉडल बनाया। वो ये देखना चाहती थी कि क्या ये मुमकिन है कि जहाज बिना किसी के चलाए खुद ब खुद बहकर उस जगह तक पहुंच जाए जहां वो मिला था। और जवाब था हाँ, बिल्कुल मुमकिन था। और यहीं उनके जांच में सबसे बड़ा खुलासा हुआ। मैकग्रेगर ने पाया कि कैप्टन ब्रिग्स के पास जो क्रोनोमीटर यानी समुद्री घड़ी थी वो खराब थी। इस वजह से कैप्टन ब्रिग्स जहां खुद को समझ रहे थे, असल में वो उस जगह से 120 मील दूर थे। अब सारे टुकड़े अपनी अपनी जगह पर आकर जुड़ने लगे थे और उनसे उस आखिरी मनहूस दिन की एक बहुत ही भयानक तस्वीर साफ हो रही थी। सोचिए, एक के बाद एक कई चीजें गलत होती जा रही थीं। पहले तो हफ्तों तक खराब मौसम, फिर जहाज के पानी निकालने वाले पंप खराब हो गए, तो कैप्टन को ये भी नहीं पता चल रहा था कि जहाज में पानी भर रहा है या नहीं। और ऊपर से उन्हें अपनी लोकेशन भी गलत पता थी।
इसी को परफेक्ट स्टॉर्म थ्योरी कहते हैं, जब कई छोटी छोटी गलतियां और मुश्किलें मिलकर एक बड़ी तबाही को जन्म देती हैं। कैप्टन ब्रिग्स ने घबराकर फैसला नहीं लिया, उन्होंने एक सोचा समझा फैसला लिया, लेकिन उनकी सारी जानकारी गलत थी। उन्हें लगा कि वो जमीन के पास हैं और जहाज डूब रहा है, इसलिए परिवार और क्रू को बचाने का यही एक रास्ता है। और यही इस कहानी का सबसे दुखद और दर्दनाक सच है। वो 10 लोग एक बिल्कुल सही सलामत जहाज को छोड़कर एक छोटी सी लाइफ बोट में उतर गए, ये सोचकर कि वो बच जाएंगे। लेकिन वो लाइफ बोट और उस पर सवार वो 10 लोग फिर कभी नहीं मिले। तो मेरी सेलेस्टे का रहस्य शायद अब सुलझ गया है, लेकिन ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हर रहस्य के पीछे इंसानी जिंदगियां होती हैं। उन 10 लोगों की कहानी जो हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में दफन हो गई। एक दुखद मिसाल कि कैसे थोड़ी सी गलत जानकारी और थोड़ी सी बदकिस्मती का एक सिलसिला एक भयानक अंजाम तक ले जा सकता है।